यूं तो पहाड़ से मैदान तक, हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक लाखों करोड़ों लोग मौसम की मार से करा रहे हैं, लेकिन पंजाब में हालात सबसे ज्यादा खराब है। पंजाब में बाढ़ के कहर ने अब तक 37 लोगों की जान ले ली है। 23 जिले इस समय प्रभावित हैं। 1655 गांव बाढ़ की चपेट में है, पानी से बुरी तरह घिरे हुए हैं। लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सबसे ज्यादा नुकसान खेती का हुआ है। यहां पर 1,75,000 हेक्टेयर जो जमीन है, उससे ज्यादा की जमीन, उस पर जो फसलें लगी हुई थी, नष्ट हो गई। कुल मिलाकर लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें सीधे तौर पर प्रभावित हैं। और मुश्किल बात यह है कि पंजाब में फिलहाल बाढ़ के हालात से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। गोविंद सागर झील के पास में भाखड़ा डैम खतरे के निशान से 1680 फीट से नीचे, सिर्फ 1 फीट नीचे है। डैम में तेजी से पानी आ रहा है। खबर है कि भाखड़ा नागल डैम में 95,435 क्यूसेक की रफ्तार से पानी आ रहा है और 73,459 क्यूसेक की रफ्तार से छोड़ा जा रहा है। डैम के सभी 4 फ्लड गेट खोले जा चुके हैं। कुछ ये तस्वीरें भी कपूरथला से सामने आई, जहां पर जिंदगानी बेबस दिखाई दिए। बोट चल रहे हैं गांवों में, खेत खलिहानों में, सड़कों पर, गांव-गांव में लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान उतरे हुए हैं। घर बार कुछ इस तरह से पानी में डुबाए दिख रहे हैं। ये फिरोजपुर की तस्वीर है। पूरा का पूरा गांव, कभी पूरा गांव आबाद था, लोगों की चहल पहल थी, लेकिन आज वहां पर डेरा से पानी का है। बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके लिए इस पानी में निकलना, चलना, तैरना बड़ा मुश्किल है। ये अजनाला की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर जो जवान हैं वो कांधे पर इन महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी परेशानी पंजाब ने बीते कई दशकों में नहीं देखी थी। लगभग 37 साल के बाद ये बताया जा रहा है कि यह हाल हुआ है। अब डैम के गेट खोलने पड़े हैं, क्योंकि पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके बाद जो पंजाब में नदियां आती हैं वो अपना रौद्र रूप अख्तियार किए हुए हैं। 23 जिले इस समय ऐसे हैं, 23 ही जिले हैं और 23 जिले में इस समय लाखों की आबादी प्रभावित है। अब आपको दिखाते हैं जिस जगह से सतलुज का पानी भारत से पाकिस्तान में दाखिल होता है, वहां पर बाढ़ के बाद में क्या हालात बने हुए हैं। हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज जैसे ही एक बैराज पर पहुंचे, जहां से सतलुज सीधे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तस्वीरें आपको सतलुज की दिखाएंगे कि जहां पर आपकी नजर जाएगी, आपको सतलुज का जो रौद्र रूप है वो नजर आएगा। ये हुसैनी वाला वाटर बैरेज है, जहां से सतलुज होकर पाकिस्तान जाती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है और बॉर्डर से सटा ये एरिया है। और पाकिस्तान पानी किस तरीके से यहाँ से जा रहा है आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पानी क्योंकि यहाँ से जिस तादाद में पीछे से फ्लो है, उसका फ्लो आगे आपको नजर आएगा और कितना फैल चुकी है सतलुज वो भी तस्वीरों में साफ जाहिर है। और साथ साथ अलग अलग डैम, अलग अलग बैरेजेस में तस्वीरें इस तरीके की ही हैं कि पानी जिस तादाद में आ रहा है उसका वो आगे और बाढ़ पैदा कर रहा है। तो ये फिरोजपुर से हैं तस्वीरें और साफ तौर पर एक चिंता जरूर बढ़ी है लोगों के लिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर खास कर फिरोजपुर, फाजिलका, अमृतसर, तरन तारण में इस तरीके की तस्वीरों ने चिंता जरूर लोगों के मन में बढ़ाई है। आने वाले दिनों में और चिंता है कि मौसम बिगड़ने पर और हालात बिगड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, फिरोजपुर, आज तक। हमारे संवाददाता की आपने रिपोर्ट देखी और उसमें आपने बहता हुआ पानी और सैलाब को देखा कि कितने बड़े इलाके प्रभावित हैं। 23 जिलों में जब बाढ़ आ जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, जो नदियां पंजाब में बहती हैं, सभी नदियां इस समय अपने चरम पर बह रहे हैं, उफान पर बह रहे हैं और लोग परेशान हैं। हम अलग अलग हिस्सों के साथ साथ में आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि गांव, खेत खलिहानों में से बोट चल रहे हैं। पंजाब में सैलाब की हाहाकारी धारा का जुल्म जारी है। चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। सड़क या पुल बचे हैं तो उसी तरफ लोग बड़े चले आते हैं। पंजाब के कपूरथला इलाके में जब आज तक की टीम सैलाब के संकट से जूझ रहे लोगों के हालात का जायजा लेने पहुंची तो कई बोट्स में गांव वाले एक पुल की ओर आते दिखे। इधर पानी उधर पानी हर तरफ, और कैसे आज का दिन बिताया जाएगा वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अभी आप लोग वहां से आए, आप कौन से गांव से आए? मैं देख रही थी कि आप लोग इस बोट में आ रहे थे। कौन से गांव से आए आप लोग? पिंड साडा बाऊपर जदीद
ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਆ ਬਾਉਪੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਦਾ ਉਤਰਨ ਦਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, अपनी लोग जिंदगी पानी उतर रहा है, जैसे तैसे जिंदगी गुजर बसर हो रही है। कितने घर अभी वहां पर हैं, घरों में लोग हैं या नहीं है, कैसे पूरा दिन बीतता है, रसद पानी पहुंच रहा है या नहीं? घर तो लगभग 300 घर है जी। ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਸਤਾ ਪਾਣੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ठीक साथ दें। राहत की बात है कि बाढ़ में फंसे लोगों तक खाना पीना दवा जैसी जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं और कई जगह गांव वाले खुद से आकर भी जरूरत का सामान ले जा रहे हैं। पुल है, इसकी एक और मैं बता दूं कि ये पुल आखिरी पुल है जो आधे में पानी में डूबा हुआ है, क्योंकि इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, किसी गांव तक आपका अप्रोच नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप आए, कितना हालात खराब है? हाँ जी, कैसे हालात हैं वहाँ? हालात मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਕਾਨ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਨ ਸਾਡੇ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। तो आप आए अभी कैसे, बोट के जरिए? हाँ जी, बोट के जरिए आए हैं और कुछ आपकी बेड़ियां हैगियां ना, बोट ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਮਰਜ਼ੀ नहीं ਜਾਂਦੇ। अच्छा, आप लोगों ने अपनी बेड़ियां भी रखी? ਆਵੇ ਆਪਣੀ बेड़ियां ਨਾਲ ਸਿਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ। देखिए, एक ये भी दिखा दीजिए तस्वीर, ये यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि हालात आप हर साल ऐसा होता है, तो इसलिए बेड़ियां मतलब छोटी जो बोट्स होती हैं, वो इन लोगों ने अपने पास, यहाँ के तकरीबन हर किसी के घर में रहती होंगी, वहां पर बोट्स रखी हुई हैं। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर लोग इस तरीके से बोट के जरिए ही कम्यूट करते हैं। उनका ये कहना है कि हर साल ऐसी स्थिति आती है, कम से कम सरकार इस तरह का इंतजाम करे। सेना पुलिस प्रशासन के अलावा कई स्वयंसेवक भी लंगर लगाकर बाढ़ पीड़ितों की मुश्किल कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के घरों में बाढ़ से नुकसान हो गया है वो बहुत परेशान हैं। आप भी वहाँ से आए, आप सिलेंडर लेके आए हैं, क्या क्या सामान लेके आई हैं गाँव से? आपसे समान सारा ले आए हटा घर में। तो अब आप कहाँ जाके रहेंगी? आप ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇ ਸਰਪੰਚ के घरे रह रहे हैं। अच्छा, ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ। तो कितना नुकसान आपका हुआ? ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਆਨੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਰਫ। कितने लोग हैं आपके घर में, कौन कौन रहता है? ਅਸੀਂ 6 जी ਆ। अच्छा, और 6 के 6 जी जो हैं वो इनके यहाँ रुके हुए हैं। ਹਾਂਜੀ 2 ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਲਾਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ 4 जी। ठीक है, देखिए रोज का जो गुजर बसर है, एक बार दूर वहां दिखाइए, एनडीआरएफ की बोट्स चल रही हैं, सेना की बोट्स चल रही हैं, और इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है वो अपनी बोट्स यहाँ पर चला रहे हैं। कपूरथला का सुल्तानपुर लोधी इलाका, बाऊपुर का गांव जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, ऐसे 16 गांव हैं जो यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। और इस तरह की बोट्स, एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, रोज सुबह राशन पानी लेकर ये लोग निकलते हैं ताकि घर घर तक राशन पानी पहुंचाया जाए, जरूरतें जो जो भी लोगों की हैं उनको पूरा किया जाए। हर बोट में एक एक मेडिकल टीम रहती है, वो मेडिकल टीम वहां पर जाती है ताकि हर दिन किसी ना किसी को जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसका कम से कम तुरंत से समाधान किया जाए। इसके अलावा जो लोग गांव से यहाँ पर वापस आ भी रहे हैं, देखिए उनके लिए यहाँ पर चाय के लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप लोग कितने दिन से यहाँ पर लंगर लगाए? ये 11 तरीक जिदन दी बाढ़ आई है उस दिन से लंगर यहाँ। हाँ, चाय आप लोग देते हैं यहाँ? चाय हाँ, संसी चैल जी की तरफ से यहाँ चाय भी बनती है और प्रसादा लंगर जो संगत लेके आती है उसको बरताते हैं यहाँ पर। सुल्तानपुर लोधी के बाऊपुर इलाके में सरपंच बताते हैं कि आसपास का कई गांव बाढ़ में पूरी तरह से डूब गए। फसलों और मवेशियों से लेकर किसानों को नुकसान हुआ। कपूरथला के अलावा पंजाब का सरहदी फिरोजपुर जिला भी इस सैलाब के कारण भयंकर त्रासदी झेल रहा है। आज तक की टीम लगातार फिरोजपुर जिले के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के हालात का जायजा ले रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण आप देखिए कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। रावी, ब्यास और सतलुज के अंदर जो जलस्तर है वो पिछले घंटों में कितना बढ़ा है, क्योंकि भाखड़ा नंगल डैम से भी पानी छोड़ा गया है और साथ साथ ये सतलुज का पानी है। जहां हमने पहले तस्वीर दिखाई थी कि यहाँ पर रोड कुछ हद तक था, लेकिन गाँव का कनेक्शन कटा हुआ है इसी एरिया में मुख्यमंत्री आकर के। लेकिन अब आप देखिए कि सतलुज का पानी किस तरीके से यहाँ पर बह रहा है। लोगों को पैदल रास्ता क्रॉस करना पड़ रहा है और साथ साथ रिलीफ के लिए या जो मदद चाहिए उसके लिए ट्रैक्टर या फिर पानी उतरने का इंतजार करना पड़ता है। और आसपास आप देखिए कि एक बार विजुअल आपको अमन दिखाएंगे,
जिस तरीके से आसपास पूरा देखिए ये पानी पानी आपको चारों तरफ नजर आएगा और लोग यहाँ पर खड़े हैं आवाजाही के लिए। यहाँ पर जितने 20 गांव कनेक्शन जिनका कटा है तो ये बोट के जरिए ही आवाजाही की जा रही है। सुबह के वक्त भी जो दूध लाना है या दूध बेचने के लिए ये लोग यहाँ पहुँचते थे पहले, अब वो बोट के जरिए ही यहाँ पर आया जा रहा है। हरीके से, क्योंकि हरीके बैराज से 3 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का पानी छोड़ा जा रहा है। भाखड़ा से 8-8 फुट फ्लड गेट्स खोले गए हैं और चारों फ्लड गेट से जितना पानी छोड़ा जा रहा है उससे सतलुज के अंदर, क्योंकि ये वाटर लेवल उससे बड़ा है और एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ मौजूद हैं रेस्क्यू के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी और बीएसएफ को तैनात किया गया है। 4 से 5 ऐसे स्पॉट हैं पूरे फिरोजपुर के अंदर जहां पर अभी भी सेंसिटिव माहौल है, अभी भी सिचुएशन सेंसिटिव है कि रेस्क्यू करना पड़ सकता है और पानी का लेवल जहां बढ़ रहा है तो जो बाढ़ गांव में, जिन गांव में आई है 100 से ज़्यादा गांव प्रभावित है, तो वहां पर भी अब लेवल जो कम हुआ था वो बढ़ता जा रहा है। और साथ साथ आप फ्लो देखिए कि यहाँ पर हालांकि 3 से 4 फुट पानी रोड के ऊपर से बह रहा है, लेकिन अभी भी इसका फ्लो इतना तेज है कि लोग पैदल जाते हुए भी एक डर उनके मन में जरूर है कि कैसे इसको क्रॉस किया जाए। और क्योंकि आसपास ये पहले खेत थे, लेकिन अब आसपास इसी रोड के, जहां पर दूसरी ओर आपको लोग दिख रहे हैं खड़े, इसी रोड के आसपास 8 से 10 फीट गहरा पानी है और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा गहराई है। कैमरा पर्सन अमन साथ अमन भारद्वाज, फिरोजपुर, आज तक। अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज फिरोजपुर से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अमन, बताएं क्या इस समय हालात है वहां? अमन, आपके पास लौटता है। इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है, बाढ़ पर 4 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 4 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये बड़ी खबर इस समय आपको दे दें। 4 राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। भारी बारिश के बाद इन राज्यों में तबाही है, इसमें पंजाब और उत्तराखंड भी शामिल है। ये वो जो 4 राज्य हैं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जहां बारिश भी हो रही है, जहां पर बाढ़ भी है, जहां पर लैंडस्लाइड भी है, जहां पर फ्लैश फ्लड भी है। बाढ़ और बारिश के चलते तबाही हुई है और इससे जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कहा है कि हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी है। मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ी बहकर आई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है और कोर्ट ने 3 हफ्ते में इस पर जवाब मांगा है। जिस तस्वीर का जिक्र हो रहा है वो तस्वीर हिमाचल प्रदेश से सामने आई थी और मणिमहेश में भारी बारिश के बाद हमने देखा था कि ऐसा सैलाब बहा था कि लोगों ने फिल्म से भी उसे जोड़ा था। अब कपूरथला का रुख करते हैं, ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवजोत भी जुड़ गए हैं। नवजोत, आप लगातार पूरे पंजाब में घूम रहे हैं, इस समय जहां पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें भी दिखाएं, हालात क्या है वहां पर, कैसे हैं? देखिए राजीव, इस वक्त मैं एक बोट पर मौजूद हूं जहां पर अभी कुछ ही देर बाद यहां पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, अरविंद केजरीवाल दोनों का दौरा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये वो बोट है जो डे 1 से चल रही है, यानी कि 11 तारीख से ये बोट यहाँ पर चल रही है जब पहली बार पानी आया था। और इस बोट का काम ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी है, लेकिन यहाँ पर जो रसद सामग्री जिसमें ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर लोगों को उनके घरों तक मुहैया कराई जा रही हैं। और इसी के साथ साथ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वही घर होगा। पाजी हाथ फड़ो माड़ा जा, ये वही घर है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन जो जो जरूरतें होती हैं यहाँ की, अब जैसे इस घर की जो जरूरत है, यहाँ पर आया जाएगा, पूछा जाएगा इस घर के लोगों को क्या क्या चीजें उनको चाहिए। पानी थोड़ा सा कम हुआ है, जो तस्वीर मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रही हूँ, पानी काफी हद तक कम हुआ है। कल जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो बिल्कुल अंदर तक पानी था, कोई यहाँ तक जा नहीं पा रहा था। अगर आप चारों तरफ की तस्वीर देखें, थोड़ा सा पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन बावजूद इसकी स्थिति अभी भी ऐसी है। जरूरी सामान लोगों तक पहुंचाने के लिए इसी तरह की बोट्स चल रही हैं। जी राजीव। और ठीक है नवजोत, आपके पास हम लौटते हैं। ये बाढ़ प्रभावित इलाकों का
दौरा करने के लिए जानकारी देने तक पहुंच रहे, लेकिन एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है कि भगवंत मान बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज दौरा नहीं कर रहे हैं। वो आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा अपडेट भी साथ साथ में आपको दे दें। 23 जिले इस समय प्रभावित हैं और ये प्लानिंग तो थी, तैयारियां तो थी, हमने देखा कि वहां पर प्रशासन भी पहुंच रहा था, लेकिन अब भगवंत मान नहीं पहुंचेंगे, ये जानकारी मिल रही है। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी बुरा हाल है। हरियाणा के कई इलाके इन दिनों बुरी तरह से सैलाब की चपेट में है। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोलने के बाद से निकला हुआ पानी यमुनानगर जिले के गांव में सैलाब बनकर उतरा है। जिले के गांव टापू कमालपुर का वजूद खतरे में बना हुआ है। ग्रामीणों के माने तो यमुना कई एकड़ खेत निकल चुके हैं। यमुना की धारा गांव से सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर है। गांव वाले 7 करोड़ की लागत से बने हुए पटरी के सहारे अभी तक बाढ़ से बचे हुए हैं। उधर करनाल में बाढ़ ने 13 गांव को खेतों में लगी हुई फसल को तबाह कर दिया है। यहां पर गांव जब्ती, छपरा, कलसौरा और आसपास के लगभग 12 से 13 गांव में खेतों में भी पानी घुस गया और 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। दरअसल पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते हथनीकुंड बैराज के ऊपर कम वक्त में तेजी से पानी पहुंचा है और बैराज से लगातार पानी छोड़ने की मजबूरी है और यह पानी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के इलाकों में भी तबाही मचा रहा है। हरियाणा के सोनीपत से गुजर रही यमुना का पानी किनारे की टोंकी से लेकर असदपुर, इसके साथ साथ नांदौर, गढ़ी तक घुस चुका है। यहां से लोगों को निचले इलाकों से हटाया जा रहा है। हालांकि यमुना का पानी अभी बस्तियों से जरूर दूर है, लेकिन नदी के किनारे के इलाके डूब चुके हैं। उधर फरीदाबाद में 1 दर्जन से ज्यादा गांव यमुना की बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा है वहां से निकालकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। बसंतपुर जैसी जो कॉलोनीज हैं वहां पर ज्यादातर इलाके इस समय वहां पर अवैध कॉलोनियां चूंकि है, पानी भरा हुआ दिख रहा है। यूपी बिहार के मजदूरों की तादाद यहां पर सबसे ज्यादा है और सब इस समय परेशान है। सैलाब का सितम जम्मू कश्मीर भी झेल रहा है। जम्मू कश्मीर में झेलम में आए उफान ने श्रीनगर से लेकर झेलम के किनारे की बस्तियों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। झेलम का जलस्तर कल दोपहर को ही 22 फीट के स्तर तक पहुंच चुका था। रात में झेलम ने तटबंध की हद पार करके रिहायशी इलाकों में घुसना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में झेलम के उफान ने रिहायशी इलाकों में घुसपैठ की तो झेलम की धारा ने शोर मचा दिया। पंपोर के जिनपोरा इलाके में जब तेंगन बाईपास इलाके में बाढ़ का पानी घुसने लगा तो फौरन लोग हरकत में आ गए। सुबह होते होते मंजर कुछ ऐसा होने लगा। बड़गाम के जूनीपोरा इलाके में पानी भर चुका था। सैलाब को रोकने की कोशिश में मजदूरों ने अपनी ओर से तमाम कोशिशें की, लेकिन झेलम के सैलाब को रोकना मुमकिन नहीं हुआ। सुबह 10 बजे तक हालात ये थे कि पूरे इलाके में झेलम का पानी घुस चुका था। सिर्फ हाईवे की ऊंचाई तक पानी नहीं पहुंचा था, वरना सामने सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इस वक्त हम श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में हैं और टेंगन एरिया की अगर बात करें वहां पे पहला ब्रीच हुआ है। कल से श्रीनगर और खासकर साउथ कश्मीर में फ्लड की सिचुएशन है और अगर आप झेलम की बात करें तो कल से ही जो फ्लड डिक्लेरेशन मार्क है उससे ऊपर बह रहा है। आज ये ब्रीच हुआ, इनफैक्ट रात में ब्रीच हुआ। आप देख सकते हैं पानी जो है वहां से धीरे धीरे इस तरफ आ रहा है, यानी कि जो आबादी वाला इलाका है। ऑलरेडी यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी बाईपास की, उनके जो ये शेल्टर हैं, उनका जो मशीनरी है, ये सारा जो है पानी के नीचे है। अभी यहाँ कई लोग जमा हैं, ज्यादा जो आसपास के लोग हैं क्योंकि परेशान है कि ये पानी क्या करवट लेगा, किधर की तरफ जाएगा, क्योंकि कई लोग यहाँ आसपास रहते हैं। जो बस्तियां पीछे हैं वहां पानी था। रात में प्रशासन ने इवैक्यूएशन की कोशिश की है, लेकिन पहला ब्रीच अगर आप श्रीनगर की बात करें, फ्लड की सिचुएशन है इस पूरे इलाके में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को कहा गया है कि आप जो है इन इलाकों से निकल जाएं और इसमें आगे अगर आप बात करें तो पातशाही बाग, महजूर नगर और नावगाम का इलाका है। काफी घनी बस्तियां हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल तालाब सा दिख रहा है, पानी लगातार आ रहा है और ये पानी जो है आगे बढ़ता जाएगा और आगे जो बस्ती आबादी, घनी आबादी वाला इलाका है वहां जाने की जो है आशंका है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश यह है कि इसको कहीं प्लग किया जाए, रोका जाए। शालीना इलाके में झेलम के तटबंध में दरार को देखते हुए श्रीनगर प्रशासन की ओर से लासजान, सोईतेंग, नौगाम, व्यर्थपोरा, गोलपोरा, पातशाही बाग
और महजूर नगर सहित 7 इलाकों में लोगों को सुरक्षित इलाकों पर जाने को कह दिया था। ब्रीच हुआ है क्या? ब्रीच हुआ है? जी, ये कल रात को ही डेंजर था इसका। जिनपोरा यहाँ पे कुछ 600 मीटर की दूरी पे है, लेकिन लोकल्स वहाँ पे गए थे, उनने कुछ मिट्टी विट्टी सैंडबैग्स वगैरह फिलिंग की थी वहाँ, बट अनफॉर्चुनेटली रात को ये ही ब्रीच हुआ है। एंड सुबह मॉर्निंग में हमारे एम्प्लॉयज़ ने कुछ जो मॉर्निंग वॉक करने गए थे, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी 5 साढ़े 5 के आसपास कि आप हमें इवैक्यूएट होना है। तो लकीली हमने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, मैन पावर जितना भी था, उसको हमने इवैक्यूएट कर दिया एंड हमने उनको सेफर साइड पे पहुंचा दिया। लेकिन हमारी कुछ काफ़ी मशीनरी अंदर पड़ी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट पड़े हैं, तो अनफॉर्चुनेट। तो पीछे बस्ती भी है क्या? लो ये बस्ती नहीं, वहाँ पे सर ऐसी बस्ती नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे हमारे पास जो ब्रिक किलन्स है, मैग्डम प्लांट्स है, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ। एक तरफ प्रशासन ने स्थानीय समितियों, मस्जिदों और स्थानीय राजस्व और पुलिस अधिकारियों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह भेजने के संदेश दिए थे, लेकिन बढ़ते पानी में कई जगह लोग फंसे रह गए। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर और ये तबाही जो है थमने का नाम नहीं ले रही। ये शालीना इलाका है, आप देख सकते हैं पानी भर चुका है, तकरीबन 4 से 5 फीट पानी है। अंदर जो बस्ती में लोग थे उनको रात में निकाला गया है, लेकिन अभी भी ये SOS आ रहा है कि कई सारे लोग अंदर फंसे हुए हैं, कुछ मस्जिद में भी फंसे हुए हैं, और इसीलिए जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम है वो यहाँ आ गई है। बोट्स जो है लॉन्च करने की कोशिश हो रही है, अंदर जाके लोगों को जो फंसा है उसको बाहर जो है निकालने का काम करेंगे। लेकिन जो ओवरऑल स्थिति है, जो बाढ़ की स्थिति है, वो काफी ज्यादा नाजुक है। हालांकि जेहलम में पानी की सतह जो है कल से स्टेबल है। हालांकि झेलम की घुसपैठ से आए पानी का स्तर वक्त के साथ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने संबा, कठुआ, बडगाम, शोपिया, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामुल्ला, पुलवामा और गांदरबल जिले में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।